सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मैथिली शरण गुप्त ने कहा था कि जिसको न निज देश निज भाषा का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। भारत देश आज़ाद हुआ 1947 को। संविधान सभा की बैठक में 14 सितंबर सन 1949 को संविधान सभा के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हिंदी को केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा बनाया जाना चाहिए और इस निर्णय के परिपालन में 14 सितंबर सन 1949 से केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई। हिंदी को प्रसारित करने के लिए 1953 से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सन 1949 में ही भारतीय संविधान के भाग 17 में आर्टिकल 243 में ये स्पष्ट प्रोविजन किया गया कि देश की आधिकारिक भाषा या देश की भाषा हिंदी होगी और लिपि जो है देवनागरी होगी। ये सब संवैधानिक प्रोविजंस होने के बावजूद भी आज़ादी के इतने सालों के बाद भी हिंदी को वो मान्यता प्राप्त नहीं हुई जो मान्यता हिंदी को प्राप्त होनी चाहिए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि देश के अधिकांश हिस्से में हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, हिंदी भाषी लोग रहते हैं। उसके बावजूद भी हमारे देश में जो अंग्रेजी का प्रचलन है, मैं अंग्रेजी की भाषा के खिलाफ नहीं हूँ, वो भाषा है, अंग्रेजी भी एक भाषा है, हिंदी भी एक भाषा है, लेकिन आप भी इस बात को महसूस करते होंगे, हम सब इस बात को महसूस करते हैं कि अंग्रेजी भाषा को किसी व्यक्ति की विद्वता से जोड़ करके देखा जाने लगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति से अंग्रेजी भाषा आती है, जो अंग्रेजी भाषा को अच्छी तरह से बोल लेता है, उसको ये माना जाता है कि साहब वो जो है विद्वान व्यक्ति है, जबकि हिंदी को दोयम दर्जे की भाषा के रूप में हमेशा समाज में स्वीकार किया जाता रहा। आपको एक बात और मैं बताना चाह रहा हूं, कानून में या मेडिकल साइंस में अभी भी हिंदी भाषा को मान्यता नहीं दी जा रही है। हिंदी में आपको इंग्लिश जब आप मेडिकल साइंस तरफ जाते हैं या मेडिकल की जो पढ़ाई करते हैं, उसकी अमूमन जो किताबें हैं वो इंग्लिश में प्राप्त होती हैं।